नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमसफ़र। अरविंद सुबह समय पर उठा नहीं तो सीमा को चिंता हुई। उसने अरविंद को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा बहुत तप रहा था। सीमा घबरा उठी। अरविंद को तेज बुखार था। वह 2 दिन से खांस भी रहा था। सीमा ने कल इसी वजह से ऑफिस जाने से मना कर दिया था। आज भी उसे तेज बुखार था। जल्दी से उसने अरविंद को दवा खिलाई और माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी। सीमा और अरविंद की शादी को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। पिछले साल सास ससुर साथ में ही रहते थे, मगर कोरोना में सीमा की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वैसे ही वह परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा। ऐसे में उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठी। जल्दी से उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अरविंद को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू को भी कोरोना हुआ है, वरना मैं उसे ही भेज देती। हम सभी खुद ही उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। ऐसा कर, तू जल्दी से डॉक्टर बुला, दवा शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना मैं जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया। सीमा ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर की दवाएं देती रही। इसी बीच अरविंद की हालत ज़्यादा खराब हो गई। वह उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे दिन उसे बेड मिला। सास ससुर उसके और जेठ दूसरे शहर में रहते थे। वह उसकी मदद के लिए भी नहीं आ सकते थे। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा था। कोई भी रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आस पड़ोस वाले कोरोना के डर से दरवाज़ा बंद कर ले रहे थे। सीमा ने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दिया। सीमा अब अकेली अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें, मौत के तांडव के बीच किसी तरह वह खुद को बचाते हुए पति के लिए भाग दौड़ कर रही थी। कभी दवा की पर्ची लेकर इस काउंटर पर दौड़ती, कभी उस काउंटर पर दौड़ती, कभी नर्स से गिड़गिड़ाती तो कभी डॉक्टर से, कभी थक कर हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठ के पति के ठीक होने की कामना करती, पर उसके पति की तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिख दी। वह दवाएं लेने के लिए दौड़ती रही, मगर इस अस्पताल में स्टॉक खत्म हो चुका था। वह करती क्या, बदहवास सी अस्पताल की बेंच पर बैठ गई। बगल में ही एक परेशान सा युवक भी बैठा हुआ था। सीमा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप बता सकते हैं कि यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? युवक ने कहा, मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास मिली नहीं। मेरे एक दोस्त ने बताया है कि नोएडा के एक शॉप में यह दवा मिल रही है। मैंने उसे बोला है कि कुछ स्टॉक खरीद कर रख ले। अभी जाने की सोच रहा हूँ। दीजिए अपनी पर्ची, मैं अपने साथ ले जाता हूँ और जो भी दवा आपको चाहिए मैं वहाँ से ले आऊँगा। सीमा ने कृतज्ञ भाव से कहा, बहुत मेहरबानी आपकी। सुबह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेहरबानी की बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा मिल जाए वहाँ। यह कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बाद भी खुशी थी। उसने कहा, यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है मगर मिल गई। सीमा का चेहरा खिल उठा। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बात था। सीमा पति के लिए भाग दौड़ कर रही थी। लगभग दोनों का दर्द एक सा ही था। सीमा जब व्यथित होती तो रो लेती,
कोई चीज़ लानी होती तो वह प्रतीक से कह देती। धीरे धीरे दोनों अजनबी के बीच जान पहचान बढ़ गई और यह बंधन और मजबूत हो गया। एक दिन अरविंद का ऑक्सीजन लेवल घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लौटा। उस दिन सीमा ने पूछा, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा? मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर भी आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। प्रतीक ने कहा, पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र भले ना हो लेकिन हम दर्द ज़रूर है। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे अरविंद की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी थी। कई वेंटिलेटर्स ख़राब हो चुके थे। बदहवास सी सीमा ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। प्रतीक ने कहा, आप चिंता न करो सीमा जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेके जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया। फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया। प्रतीक का हाथ पकड़कर सीमा रोने लगी और कहा, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। प्रतीक ने कहा, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्त, पड़ोसी, परिचित सबको फ़ोन करके देख लिया। इस कठिन समय में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन जिस तरह से आपने 8-10 दिन से मेरा साथ दिया, ऐसा लगता है आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हो। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से सीमा की तरफ देखा और मुस्कुराकर चला गया। सीमा सोचने लगी, यदि कोई परेशानी में साथ दे तो यह साथ कितना सुकून दे जाता है। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे। सीमा के पति की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सीमा को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में सीमा को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार कैसे करे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले सीमा को उसने शांत कराया। सीमा के साथ वह शमशान तक गया। फिर सीमा को उसके घर छोड़ने आया। वह लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह बहुत बीमार हो गई थी। प्रतीक समझ गया कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। वह अकेली है, इसलिए खाने पीने को लेकर लापरवाही करेगी, तो इससे उसकी और तबीयत खराब हो गई। प्रतीक ने हाथ पैर धोकर कपड़े बदले और रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। सीमा के साथ खुद चाय पीने बैठा और उसे ढांढस बंधाया। सीमा के लिए खाने पीने के लिए सब्जी, फल आदि का इंतजाम करके वह वापस लौट गया। कुछ महीनों बाद सीमा जब थोड़ा सामान्य हुई, पति के मौत के सदमे से उबरी, तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अब अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है, क्या करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। सीमा घबरा उठी और प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, वह कुछ सोचकर अस्पताल पहुंची जहां पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर उसे खोजने लगी। फिर उसे खोजती हुई कैंटीन में गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रतीक कहीं नज़र नहीं आया। थक कर वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई। सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे नर्स नज़र आई, जिससे सीमा की जान पहचान हो गई थी। सीमा के पति की देखभाल यही नर्स करती थी। सीमा अक्सर उसे अम्मा कहकर बुलाती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा था। सीमा दौड़कर नर्स के पास गई, दुखी स्वर में कहा। नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, हम तुम्हारे पति को नहीं बचा पाए।
सीमा ने अपना दुख छुपाते हुए पूछा, क्या आपको प्रतीक याद है? उसके भाई का इलाज यहाँ चल रहा था। नर्स ने कहा, हाँ, उसके भाई की मृत्यु हो गई और वह खुद भी बहुत बीमार है। उसे वो खुश होकर बोली कि आप जानती हैं उसे? उसने कहा, हाँ, वह अभी तुम्हारे पति वाले बेड पर ही एडमिट है और उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वह इस समय अकेला है। सीमा ने कहा, मैं हूँ ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे, मैं अटेंडेंट के रूप में उसे अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसके बाद सीमा ने पूरे मन से प्रतीक की सेवा की, उससे घर का बना खाना खिलाया, फल दवाएं वगैरह लेकर आई। उसने हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। डॉक्टरों से उसकी तबीयत हर वक्त जानकारी लेना जैसे काम वो पूरा उत्साह से करने लगी। इसी बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी, उसे आईसीयू ले जाना पड़ा। इसके लिए अस्पताल में क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ उसका क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। सीमा काफ़ी देर तक सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज़ थमा दिया। कुछ दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार हुआ। उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इतने दिनों तक सीमा ने भी अपना खाना पीना नींद भूल कर दिन रात प्रतीक की सेवा की। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा प्रतीक को वह अपने घर ले गई। प्रतीक ने टोका तो सीमा ने शरारती अंदाज में कहा, मैंने एक फॉर्म में साइन करते हुए यह लिखा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक होगा। मगर सीमा, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या प्रतीक, जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोगों ने मेरी मदद की? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया और अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। सीमा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। करीब 10 दिन तक सीमा ने प्रतीक का ख्याल रखा। सीमा एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में काफ़ी धन संपत्ति थी। बस उसे एक हमसफ़र की कमी थी जो उसे सुख दुख का साथी होता। उस दिन शाम में सीमा ने प्रतीक के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने में फॉर्म में लिखी, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ हमसफ़र के रूप में स्वीकार हूँ? प्रतीक ने कहा, मुझे लगता है सीमा, यह सब कहना फिजूल है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुमसे बढ़कर कोई और ख्याल नहीं रख सकता मेरा। यह कहकर प्रतीक ने सीमा को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई कहानी आपको सुननी है